हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पोकन की क्लास। यहाँ पे लगभग 6 पेजेस पे हम इंग्लिश सीखेंगे और मैं सेंटेंसेस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा और आपको समझना है। तो चलते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, मेरे भाई पर झूठे आरोप मत लगाओ। मेरे भाई पर झूठे आरोप मत लगाओ। ये एक आदेशात्मक वाक्य है, यह हम यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। डोंट से शुरू होने वाले वाक्य हैं, जैसे कि ये मत करो, वो मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। उसी तरीके का एक सेंटेंस ये है कि मेरे भाई पर झूठे आरोप मत लगाओ। इसकी अंग्रेजी होगी डोंट पुट फॉल्स एलिगेशंस ऑन माई ब्रदर। फॉल्स एलिगेशंस का मतलब होता है झूठे आरोप। पुट का मतलब होता है लगाना या रखना या आरोप प्रत्यारोपित करना। तो यहाँ पर आपको मेरे बाद में बोलना है डोंट पुट फॉल्स एलिगेशंस ऑन माई ब्रदर। आप अपने ब्रदर का फेवर लेकर बोल रहे हो, डोंट पुट फॉल्स एलिगेशंस ऑन माई ब्रदर। अगला जो वाक्य है, मेरी मम्मी ने मुझे बाहर जाने को मना किया है। आपका दोस्त आपको बुला रहा है और आप उसे मना कर रहे हो, नहीं नहीं मेरी मम्मी ने बाहर जाने के लिए मना किया है। तो मना करने का काम हो चुका है। सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए कैसे बना है। माई मॉम हैज़ फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है किसी चीज़ की मनाही होना। माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी टू गो आउट। किसे मना करा है? मी, मुझे मना करा है। क्यों, किस लिए? टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। एक साथ सेंटेंस को पढ़ते हैं। माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी टू गो आउट। मेरी मम्मी ने मुझे बाहर जाने को मना किया है। वंस अगेन, माई मॉम हैज़ फॉरबिडन मी टू गो आउट। अगला वाक्य है, आपसे मिलकर खुशी हुई। जब आप बात करते हो, अपने दोस्त से मिलते हो और मिलने के बाद जब आपकी बात ख़त्म हो जाती है तो आप ये वाक्य बोलकर आपके वार्तालाप को और अच्छा कर सकते हो। एक स्माइल फेस पे रहे और आप बोलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर टू मीट यू। आप यहाँ पे नाइस टू मीट यू भी यूज़ कर सकते हो। प्लेजर की जगह नाइस भी मत लगा सकते हो। आप हैप्पी भी लगा सकते हो, हैप्पी टू मीट यू। सो वेरी सिंपल सेंटेंस है, प्लेजर टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगला वाक्य है, माफ़ करें, आपको कष्ट हुआ। सॉरी टू हर्ट यू। आपने किसी से मदद मांगी, जैसे आपको आगे जाना था और वहाँ पे कुर्सियाँ सटी हुई थी। आपने उनसे कहा कि मुझे जगह दे दीजिए, आगे जाना है। उसने खड़े होके आपको आगे जाने के लिए जगह दी। आप आगे जाकर तुरंत उसे पलट कर कहिए कि माफ़ करें, आपको कष्ट हुआ, सॉरी टू हर्ट यू। या किसी ने आपसे मदद मांगी, आप कहीं पर बिजी हो, आपने कहा कि सॉरी आई डोंट हेल्प यू, और उसके बाद आप कह सकते हो सॉरी टू हर्ट यू, माफ़ करें, आपको कष्ट हुआ। नेक्स्ट अपनी स्लाइड है, वहाँ पे वाक्य है, मेरे ख्याल से तुम सही हो। आई थिंक यू आर राइट। अगला सेंटेंस है, आपने सारा खेल बिगाड़ दिया। खेल बिगाड़ने को बोलते हैं स्पॉइल गेम। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना। आपने सारा खेल बिगाड़ दिया। यू स्पॉइल्ड द होल गेम। यू स्पॉइल्ड द होल गेम। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? डू यू नो हु इज ही? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। डू यू नो हु इज ही? आगे है, हाँ मैं सच में नहीं जानते कि वह कौन है। हाँ मैं सच में नहीं जानता या जानती
कि वह कौन है। यस आई रियली डोंट नो हु इज ही। यस आई रियली डोंट नो हु इज ही। अगला है राज, तुम सच में नहीं जानते हो कि वह कौन है। राज, यू रियली डोंट नो हु इज ही। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं तीनों। डू यू नो हु इज ही। यस आई रियली डोंट नो हु इज ही। राज, यू रियली डोंट नो हु इज ही। आगे है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वट डिफरेंस डज इट मेक। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वट डिफरेंस डज इट मेक। कब बोलोगे सेंटेंस। जब कोई आपसे ये कहे कि राज आपकी बात कर रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, और आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन और कहते हो कि मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, या इससे मेरा कौन सा काम बिगड़ने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तब आप ये कह सकते हो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। या फिर कोई काम आप तरीके से कर रहे हो और कोई आदमी आके, आपका दोस्त, आपकी मम्मी आपको कोई सलाह देती है कि इसको आप ये भी कर लीजिए इसमें, तो आपके समझ में नहीं आया उनका आइडिया, तो आप उनसे पूछ लेते हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम ऐसा करें, तो कुछ चेंज आएगा, कुछ अच्छा होगा काम। तो आप उस सेंस में भी आप कह सकते हो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, कि जो आप आइडिया दे रहे हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, जहाँ पे इट है इसका मतलब है वो आइडिया जो दे रहा है। व्हाट डिफरेंस डज दिस आइडिया मेक। अगला है तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड, यहाँ पे ed भी लगेगा। यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मैं जुबान का पक्का हूँ। जुबान का पक्का होना का मतलब है कि मैन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे पर्सन ऑफ वर्ड्स है। जुबान का पक्का होना मतलब जो शब्द कहते हैं उनके पक्का होना, वही करना। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। आप पापा के लिए भी कह सकते हो माई फादर इज ए पर्सन ऑफ वर्ड्स। मम्मी के लिए भी कह सकते हो माई मॉम इज ए पर्सन ऑफ वर्ड्स। मेरा हो गया, जैसे कोई काम आपको दिया गया, आप जाके बोलते पापा मेरा हो गया, पापा आई एम डन, पापा आई एम डन। वह झूठा गिलास है। झूठे गिलास को आप कह सकते हो यूज्ड गिलास। यूज्ड गिलास काम में लिया गया गिलास है, दैट इज यूज्ड गिलास। मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस। मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस। कहीं भी बैठ जाओ, सिट वेयर एवर यू लाइक। सिट वेयर एवर यू लाइक। उसने तैरना सीखा, ही लर्नड हाउ टू स्विम। ही लर्नड हाउ टू स्विम। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था, आई मींट इट एज अ जोक। तुम इतना बुरा क्यों मान गए, मैं तो मजाक के तौर पर कहा था। आई मींट इट एज अ जोक। आई मींट इट एज अ जोक। जहाँ भी रखना है रख दो। पुट या कीप। कीप इट वेयर एवर, जहाँ कहीं भी का मतलब होता है वेयर एवर। पुट इट वेयर एवर यू लाइक यू वांट। पुट इट वेयर एवर यू लाइक। अगला है कितना बेवकूफ़ है वह। कितना बेवकूफ़ है वह। हाउ फुलिश ही इज़। हाउ फुलिश ही इज़। कितना बेवकूफ़ है वह की जगह आप ये भी बोल सकते हो कि कितना अच्छा है वह। हाउ नाइस ही इज़। हाउ नाइस ही इज़। आप कह सकते हो अपने भैया से भी मम्मी कितनी अच्छी है। हाउ नाइस मॉम इज़। हाउ नाइस मॉम इज। या आप किसी काम के लिए भी कह सकते हो, किसी राइटिंग के लिए या किसी चित्र के लिए भी कह सकते हो कि हाउ नाइस दिस पिक्चर इज। हाउ नाइस दिस पिक्चर इज। आपको कोई घर बहुत पसंद आया, उसके लिए आपको कितना सुंदर घर है। हाउ नाइस दिस हाउस इज। आपको कहना है कि वो कितना सुंदर घर था। हाउ नाइस दैट हाउस। अब इज की जगह वाज लगाना है। हाउ नाइस दैट
हाउस वॉच। आप अपने नाखून मत चबाओ भाई, यहाँ पे मना कर रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस है और मनाही के लिए हम डोंट यूज करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ। उधर मत जाओ, डोंट गो देयर। ये मत करो, डोंट डू दिस। सो नाखून मत चबाओ भाई, डोंट बाइट योर नेल्स। वह बहुत बेसुरा गाता है रे। बेसुरा का मतलब होता है ट्यूनलेसली, ट्यूनलेसली। वह गाता है, ही सिंग्स। कैसा गाता है? वेरी ट्यूनलेसली। ही सिंग्स वेरी ट्यूनलेसली। वह बहुत बेसुरा गाता है। अगला है अपना मोबाइल चार्ज कर लो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मैन वर्ब से शुरू होगा, चार्ज योर मोबाइल। भाड़ में गया तेरा पैसा। कई बार गुस्सा आ जाता है तो गुस्से गुस्से में हम दोस्त को कह देते हैं मैंने तुझे पैसे दिए थे, तो सामने से हमें सुनने को मिलता है भाड़ में गया तेरा पैसा, नीचे तेरा पैसा, ले पकड़ तेरा पैसा। तो भाड़ में जाने का मतलब है टू हेल, टू हेल योर मनी, टू हेल योर मनी, टू हेल योर मनी। ओके, सो बच्चों मैंने आपको कोशिश करी है कि आपको एक एक सेंटेंस आपको समझ में आ जाए और इसका प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आ जाए। तो मैंने यूज़ किया है, मैंने ट्राई किया है, आप इसे पढ़ें और लिखें भी ताकि याद हो जाए और वीडियो को बार बार देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।